प्यारे बच्चों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं आप लोगों को ग्रामर की बेसिक लेवल की जानकारी देने जा रहा हूं। और आजकल आप लोग घर पर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में कोई स्कूल कोचिंग नहीं खुली हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को इस YouTube चैनल के द्वारा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ग्रामर की जानकारी देने जा रहा हूं। मैंने पिछला वीडियो में नाउन के बारे में और उसके दो काइंड्स के बारे में बताया हूं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, थिंग्स, फीलिंग्स एंड आइडिया। नाउन के एग्जाम्पल दुनिया में जितना भी नाम है सभी को नाउन ही कहा जाता है। राम, श्याम, गीता, सीता, बुक, पेन, ये सभी, ताजमहल, लाल किला, जो नाम है उसी को नाउन कहा जाता है। अब नाउन के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पांचवा मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, तो राम एक खास लड़का का नाम है। ताजमहल, आगरा का ताजमहल ज़रूर जानता होगा तुम लोग। ताजमहल क्या है? एक नाम है, खास मोनूमेंट्स का नाम है, जिसको कि प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ताजमहल पुकारा जाएगा तो केवल ताजमहल के बारे में ही हम लोग बताएंगे। उसके बाद है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इस नाउन में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं हो करके उसके पूरे जाति के बोध होने का बोध होता है। जैसे कि बॉय, तो बॉय ले लेंगे तो मान लो क्लास में लड़का बैठा हुआ रहता है, तो बॉय कह देंगे तो जितने भी लड़के हैं सभी लड़कों का बोध हो जाएगा बॉय का, तो पूरे लड़के जाति का बोध हो जाएगा। गाय कहेंगे तो गाय में जितने भी तरह की गाय आती है तो सभी गाय का बोध हो जाएगा। कौ का बोध हो जाएगा तो पूरे कौ जाति का बोध हो जाएगा। इससे कॉमन नाउन से हमें यह पता चलता है कि उसके पूरे जाति या श्रेणी के बोध होने का पता चलता है। अब हम इस वीडियो में आप लोगों को कलेक्टिव नाउन, जो कि नाउन के 3rd काइंड्स हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। 3rd काइंड्स। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a number of person or things taken together and spoken of as one whole। कलेक्टिव नाउन जो है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों का या वस्तुओं का के समूह का बोध होता है, तो ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो एक कलेक्टिव नाउन is the name of a
number of person or things taken together and spoken of as one or whole। तो कलेक्टिव नाउन जो है उससे पूरे समूह का बोध होता है। जैसे कहेंगे फेयर, मेला, तो मेला में बहुत सारे लोग जमा रहते हैं, बहुत सारी चीज़ दुकानें रहती हैं, बहुत सारे सामान उसमें बिकते हैं, तो वह एक साथ जो उसका जो समूह का जो बोध होता है तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिया जाए फेयर, मेला, क्राउड, भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग जमा रहते हैं तो इससे पूरे उसके समूह का बोध होता है। क्लास, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं वह बैठे रहते हैं तो इससे उसके पूरे लड़का के समूह का बोध होता है। उसके बाद फैमिली, फैमिली में कम से कम 4-5 सदस्य तो ज़रूर रहते हैं और तो उससे उसके पूरे समूह का बोध होता है। जैसे बंच, गुच्छा, तो इसमें गुच्छा में बहुत सारे वस्तु रहते हैं। फ्लॉक, झुंड, जैसे चिड़ियों का झुंड, बर्ड्स का फ्लॉक ले लेंगे, चिड़ियों का झुंड, तो बहुत सारे चिड़िया इसमें मौजूद रहते हैं तो इसी को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एक चिड़ियों का झुंड, तो यहाँ ग्रुप हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि चिड़ियों का समूह जो है झुंड, तो जिससे पूरे उसके समूह का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे आर्मी, सैनिक, तो आर्मी में एक व्यक्ति नहीं रहता है, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं तो इसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन और होल। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो का मज़ा लेते रहिए और देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। अब 4th नंबर में 4th काइंड जो है नाउन का वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु के गुण, विचार, भाव या स्वभाव या उसके पूरे गुण धर्म का बोध होता है और जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसे हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो इसी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling or idea
that we can only think or of or feel, but cannot see or touch. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, अवस्था, विचार या भाव को दर्शाता है, जिसको कि हम क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं या उसको, उसके विचार को समझ सकते हैं, लेकिन सोच सकते हैं, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव या गुणधर्म का बोध कराता है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हार्डनेस। अब हार्डनेस कठोरता। अब कठोरता जो है वह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आदमी, कोई भी आदमी जो मान लीजिए कठोर है, तो अब उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। विजडम, बुद्धिमानी, इसे हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। कैन नॉट सी और टच। लव, प्यार, यह भी फील करने का और विचार व्यक्त करने का एक आइडिया है। सॉफ्टनेस, मुलायम, कोमलता, फ्रीडम, तो ये सभी जो हैं, इंटेलिजेंट, तेज, तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण होते हैं। अब नाउन के फिफ्थ काइंड्स जो हैं वह मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, यह एक द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिस वस्तु को हम वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। और इससे पहले ही पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन के 3 काइंड्स ही ग्रामेरियन लोगों ने दिया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का भी 2 पार्ट्स कर दिया गया, जो प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का काउंटेबल नाउन का 2 पार्ट्स कर दिया गया, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन का भी 2 पार्ट्स किया गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो इस तरीक़ा से प्रॉपर नाउन, जिससे कि खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। कॉमन नाउन में पूरे जाति का बोध होता है, तो उसकी हम गिनती कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में उसके व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, तो उसको हम भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसमें हार्डनेस, विजडम, लव, सॉफ्टनेस, फ्रीडम,
इसको केवल हम लोग फील कर सकते हैं और अपना आइडिया दे सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इसको ना तो देख सकते हैं बट वी कैन नॉट सी और टच, इसको कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन है, इसको भी हम लोग इसका भी काउंटिंग नहीं कर सकते, यह भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो जैसे राइस हो गया, तो राइस को तो केवल हम वेट कर सकते हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज the name of material substance. मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, और जिससे कि हम जिस पदार्थों से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका नाम ही है द्रव्यवाचक संज्ञा, इससे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। तो इसीलिए इसको ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वह एक मटेरियल सब्सटेंस का नाम है। द्रव्य पदार्थों के नाम को ही मटेरियल नाउन कहा जाता है बच्चों, जिसकी कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल इसको वेट और मेजर कर सकते हैं। ए मटेरियल नाउन is the name of material substance we can measure and weight but cannot counting। इसका दूसरा परिभाषा है ए material noun is the name of material substance we can only this substance measure and weight। but cannot be counted। इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, ऑयल, etc. This substance we can only weighed and measured।
but cannot be counted, but we cannot be counted. और इस पदार्थों को हम नाप या तौल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे गिनती नहीं कर सकते। तो इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें और बहुत सारे पदार्थ हैं जिससे हमारे बहुत सारे चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड से हम लोग आभूषण बनाते हैं, डायमंड से भी आभूषण बनाते हैं। तो इस सभी को हम, जैसे मीट, तो ये भोज्य पदार्थ है हम लोगों का, तो इसको की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जैसे इंक, स्याही, तो इसकी गिनती तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। कॉफ़ी पेय पदार्थ है, तो इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इसको हम माप कर तौल कर लेते हैं, वेट करके लेते हैं। तो ए मटेरियल नाउन इज़ द मटेरियल सब्सटेंस we can only weight and measured, but we cannot be counted. It is called material noun. आज के वीडियो में मैंने नाउन के ये सभी काइंड्स को बता दिया। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा है कि मुझे इस